हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे एक बच्चा सोचता है, कैसे वो अपनी सराउंडिंग को देख के चीज़ों को फिगर आउट करता है। ये होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें बच्चों की जो नॉलेज होती है, उनकी स्किल्स होती है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, उसका डेवलपमेंट होता है। ओके गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं। ये जो थ्योरी है पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके फादर कौन है? नाम से ही पता चल रहा है, पियाजे। अब इनका फुल नेम है जीन पियाजे। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड में पैदा हुए थे, इसलिए इनको स्विस साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। इन्होंने ये थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, और इन्होंने ये जो इसका एक्सपेरिमेंट है वो अपने खुद के ही बच्चे पे किया था। उसी को ऑब्जर्व किया, डिफरेंट स्टेजेस पे, डिफरेंट एज पे उसको ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पे उन्होंने ये थ्योरी को प्रूव किया है। ओके, और इनका मानना क्या है कि जो छोटा बच्चा होता है वो लिटिल साइंटिस्ट होता है, चाइल्ड इज अ लिटिल साइंटिस्ट। ऐसा उन्होंने क्यों बोला है? ऐसा उन्होंने इसीलिए बोला है कि जो छोटा बच्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होता है। साइंटिस्ट में भी सेम यही कॉमन चीज़ है कि साइंटिस्ट भी बहुत क्यूरियस होते हैं, तभी तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो छोटा बच्चा होता है वो भी बहुत क्यूरियस होता है, उसके माइंड में ना बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे वो बस या ट्रेन में बैठा है तो वो ना ऐसे क्वेश्चंस करेगा कि मून हमारे साथ साथ क्यों चल रहा है, पेड़ हमारे साथ साथ क्यों चल रहे हैं, पंखा ऐसे क्यों घूम रहा है, और जो बर्ड्स हैं वो हमारी तरह बात क्यों नहीं करते। तो उनके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत क्यूरियोसिटी होती है उनके माइंड में। तो इसीलिए छोटे बच्चे को उन्होंने साइंटिस्ट से कंपेयर किया है। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे। जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अब अगर मैंने एक बच्चे को बोला है कि ना जो डॉग होता है उसके 4 पैर होते हैं और एक पूंछ होती है। ठीक है, अब उसको इससे समझ नहीं आएगा। ठीक है, वो कुछ भी इमेजिन कर लेगा, बट जब तक वो सामने से उस चीज़ को नहीं देखेगा, सामने से एक्सपीरियंस नहीं करेगा कि हाँ डॉग के 4 लेग्स होते हैं, उसकी एक टेल है, वो बार्क करता है, तो बार्क बार्क वो तब करता है तो वो डॉग है। ठीक है, तो उसने खुद से एक्सपीरियंस किया। अब देखो उसकी जो ये नॉलेज है वो कैसे मॉडिफाई होगी। ठीक, अब उसने फर्स्ट टाइम डॉग को देखा। तो वो जो डॉग था ना वो बहुत छोटा सा, वो पपी नहीं होता, उसने वो देखा। तो अब उसके माइंड में हो गया ना कि जो डॉग्स होते हैं ना वो छोटे होते हैं, उसके 4 पैर होती है, एक छोटी सी टेल होती है। बट नेक्स्ट टाइम उसने बड़े डॉग को देखा। अब उसके माइंड में क्वेश्चन आ गया कि ये कौन सा एनिमल है। बट जब उसको हम कोई मोर नॉलेजेबल पर्सन, यानी कि अगर उसके पेरेंट्स उसको बताएंगे कि ये भी डॉग है, वो क्योंकि कॉमन डिफरेंस है बट साइज का, मतलब कॉमन चीज़ है बट साइज का डिफरेंस है, तब वो बच्चे की नॉलेज में मॉडिफिकेशन होगा कि हाँ डॉग छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। ठीक है, अब जो छोटा बच्चा है उसकी थिंकिंग और जो बड़ा इंसान है उसकी थिंकिंग, दोनों का अमाउंट सेम होता है बट क्वालिटी में डिफरेंस होता है। क्वांटिटी सेम है बट क्वालिटी में डिफरेंस है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, छोटे बच्चे के पास एक्सपीरियंस कम है और जो बड़ा इंसान है उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इसीलिए उसकी क्वालिटी में डिफरेंस है। ओके, अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कारण। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बढ़ता है। जो मेरा बचपन की थिंकिंग थी, जो मेरा बचपन का कॉग्निशन था और अब का जो है उसमें बहुत डिफरेंस है। सेकंड, एक्सपीरियंस, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब वो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है, जितनी ज़्यादा नई नई चीज़ें देख रहा है, नई नई चीज़ें सीख रहा है, उस बेसिस पे उसका डेवलपमेंट होगा। फिर थर्ड है सोशल इंटरेक्शन, जो उसके आसपास के लोग हैं, सराउंडिंग है, पेरेंट्स हैं, फैमिली, सोसाइटी, उस सब से उसका इंटरेक्शन होगा तो भी उसका डेवलपमेंट होगा। यानी उससे ज़्यादा जो नॉलेजेबल पर्सन है, उस बच्चे से ज़्यादा जो नॉलेज रखने वाला पर्सन है, उससे वो इंटरेक्ट करेगा तो भी उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। तो अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। इक्विलिब्रेशन क्या होता है? कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक जाने का जो प्रोसेस है उसको इक्विलिब्रेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि डिसइक्विलिब्रियम मतलब कंफ्यूजन और इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस और क्लैरिटी। तो डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम तक जाने का जो प्रोसेस है उसको इक्विलिब्रेशन कहते हैं। अब इसी बीच क्या होता है? इसी बीच होता है अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। इसी की वजह से ही बच्चे को क्लैरिटी हो रही है। उसको जो कन्फ्यूजन थी
अब वो क्लैरिटी में चेंज हो रही है। अब ये जो दो चीज़ है, अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अडेप्टेशन के अंडर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है असिमिलेशन, सेकंड आता है अकोमोडेशन। अब असिमिलेशन क्या होता है? असिमिलेशन होता है प्रीवियस नॉलेज में न्यू नॉलेज को ऐड ऑन करना। यहाँ पे न्यू नॉलेज को ऐड किया जा रहा है। ओके, और इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे अपना वही डॉग वाला, कि बच्चे को पता है कि डॉग कैसा होता है, कैसा दिखता है, बट अब उसने क्या नई ब्रीड देखी है डॉग की, तो उसने क्या किया, अपनी उसी प्रीवियस नॉलेज में न्यू नॉलेज को ऐड किया कि हाँ डॉग ऐसा भी होता है, वो भी डॉग था और ये भी डॉग है, बस ब्रीड का डिफरेंस है, दूसरी ब्रीड है, तो उसमें उसने न्यू नॉलेज को ऐड किया। ये असिमिलेशन है। अकोमोडेशन क्या होता है? अकोमोडेशन होता है प्रीवियस नॉलेज में मॉडिफिकेशन लाना, प्रीवियस नॉलेज में चेंज लाना। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या, असिमिलेशन अकोमोडेशन में, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि असिमिलेशन में उसने ऐड की थी, न्यू नॉलेज को उसने ऐड किया, ठीक है, और अकोमोडेशन में उसने न्यू नॉलेज ऐड नहीं की, उसने प्रीवियस नॉलेज को ही मॉडिफाई किया, प्रीवियस नॉलेज को ही चेंज किया। अब अकोमोडेशन का एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि जैसे कि बच्चा है, उसने फर्स्ट टाइम अब कैट देखी है, उसने अब उसको डॉग का पूरा अच्छे से पता चल चुका है, बट अब उसने कैट देखी है फर्स्ट टाइम, तो वो क्या देखता है कि कैट का भी साइज लगभग थोड़ा वैसा ही है, उसके भी 4 पैर हैं, उसकी भी पूंछ है, बट उसने कैट को पेड़ पे चढ़ते हुए देख लिया, ठीक है, या फिर वॉल्स पे चढ़ते हुए देख लिया, तब उसको ये हो गया कि ये उस पे कैसे चढ़ रही है, वॉल पे कैसे चढ़ रही है, पेड़ पे कैसे चढ़ रही है। और उसने एक और चीज़ नोटिस की कि जो कैट है ना, वो म्याऊं कर रही है, वो बाक नहीं कर रही, वो म्याऊं कर रही है। तो क्या, उसको तो पहले लगा था कि यही डॉग है, उसको लगा ये डॉग ही है, जब उसने कैट को देखा उसको लगा डॉग है, बट अब उसकी जो प्रीवियस नॉलेज थी उसमें चेंज आया, मॉडिफिकेशन आया कि नहीं ये डॉग नहीं है, ये तो कैट है, क्योंकि ये म्याऊं कर रही है और ये तो पेड़ पे वॉल्स पे भी क्लाइंब कर सकती है। तो ये हमारा अकोमोडेशन। तो ये हमारा अडेप्टेशन हो गया। अडेप्टेशन के अंडर ही आता है सिमुलेशन और अकोमोडेशन। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्गेनाइज करना, स्ट्रक्चर करना, कैटेगराइज करना। अब नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि जीन पियाजे ने अपने बच्चे पे एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब उसको हर एज पे उन्होंने ऑब्जर्व किया, जिसके बेसिस पे उन्होंने ये थ्योरी दी है, ठीक है। और इसमें 4 स्टेज है। फर्स्ट सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि 0 से 2 ईयर्स तक के बच्चों के लिए, जो कि 2 साल तक के बच्चे होते हैं, वो कैसे सीखते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, सेंसरी मोटर, यानी कि सेंस एंड मोटर, यानी कि सेंसेस के थ्रू और मोटर एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे सीखते हैं, ठीक है। सेंसेस के थ्रू कैसे, देख के, सुन के, टच करके, स्मेल करके, टेस्ट करके, और मोटर एक्टिविटीज़ मतलब बॉडी मूवमेंट के थ्रू वो सीखते हैं। अब क्या होता है इसमें, क्या क्या चीज़ें होती हैं सेंसरी मोटर स्टेज में, कि फर्स्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि जो बच्चा है वो, उसमें क्या होता है ना कि उससे कोई चीज़ छुपा दो लेकिन उसको फिर भी लगता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे में ना इस एज में 0 से 2 ईयर्स तक के बीच में बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होने लग जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, कि एक बच्चा है जिसको मैंने कीज़ दिखाई, चाबियाँ दिखाई, और फिर मैंने वो चाबी छुपा ली पीछे अपने, और वो बच्चा क्या है कि ना मेरे पीछे देखने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो चीज़ मैंने उससे छुपा दी। अब वो चीज़ क्या उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, बट वो चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको पता है वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, उन्होंने पीछे छुपा ली है, तो इसका मतलब उस बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होने लग गया। और अगर मैंने उस बच्चे को की दिखाई और मैंने छुपा ली, ठीक है, लेकिन वो बच्चा कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा, वो इधर उधर देख रहा, वो अपने में बिजी हो गया, इसका मतलब उस बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप नहीं हुआ। सेकंड, कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि जो बच्चा है उसको पता है कोई भी एक्शन करेगा उसका रिएक्शन नहीं, यानी कि बच्चे का जो टॉय होता है ना जिससे आवाज़ आती है, उसको पता है अगर वो उसको मूव करेगा तो उसमें से आवाज़ आएगी। थर्ड, इमिटेशन, यानी कि जो बच्चा है वो कॉपी करता है। अगर हम क्लैपिंग कर रहे हैं तो बच्चा देख के ना क्लैप करने की कोशिश करेगा, हम उसको हाई कर रहे हैं तो वो हाई करने की कोशिश करेगा, हम उसको हैंडशेक कर रहे हैं तो वो हैंडशेक करने की कोशिश करता है। तो इसमें ये होता है। अब सेकंड है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें 2 से 7 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो सिम्बल्स और लैंग्वेज का यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट, बट वो लॉजिकल ऑपरेशंस नहीं कर पाते हैं, उन्हें डिफ़िकल्टी होती है। अब क्योंकि मैंने सिम्बल्स की बात की है तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं
वो अपने कान पे ना किसी भी टॉय को रख लेंगे या फिर रिमोट रख लेंगे और ऐसे वो करेंगे ना जैसे किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो ये सिंपल हो गया। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में। फर्स्ट, ईगोसेंट्रिज्म, यानी जो बच्चा होता है उसमें ईगोसेंट्रिज्म होता है। उसको लगता है कि दुनिया उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, सब चीज़ उसी के, वो कहते नहीं, इर्द गिर्द दौड़ रही है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं इसमें भी। यानी कि बच्चा है, रोड पे चल रहा है, ठीक है, और मून उसके साथ साथ चल रहा है। तो बच्चे को क्या लग रहा है कि ना मून उसी को फॉलो कर रहा है, मून उसी के साथ साथ चल रहा है, मेरे साथ साथ मून चल रहा है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि बच्चे ने अपनी आंखें ढक ली, ठीक है, और उसकी पूरी बॉडी दिख रही है, हाँ, पर उसको क्या लगता है क्योंकि मैंने अपनी आंखें ढक ली है ना, तो मतलब मैं नहीं दिख रहा, मैं सामने वाले को दिख ही नहीं रहा। छोटे बच्चे ऐसे ही हाइड एंड सीक खेलते हैं। तो ये ईगोसेंट्रिज्म होता है बच्चे में। अब सेकंड पॉइंट है सेंट्रेशन, यानी कि जो बच्चा है वो सिर्फ किसी भी सिचुएशन की, किसी भी इवेंट की सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को नोटिस करता है, वो बाकी एस्पेक्ट सोचता ही नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं इसमें भी। एक पतला सा ग्लास लिया मैंने, पतला लंबा सा ग्लास लिया मैंने, और दूसरा वाला ग्लास लिया मैंने छोटा चौड़ा, ठीक है, और मैंने दोनों में इक्वल अमाउंट में, इक्वल क्वांटिटी में मैंने जूस डाला है। बट क्योंकि उसको उस पतले लंबे ग्लास में ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि उसको वॉल्यूम के बारे में पता ही नहीं, उसको नॉलेज ही नहीं है, उसको जो दिखने में ज़्यादा लगेगा वो उसको लगेगा हाँ इसी में ज़्यादा है, बट वो ये नहीं सोच रहा कि दोनों में इक्वल जूस है। तो ये होता है। थर्ड होता है लैक ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि जो बच्चा होता है वो क्वांटिटी वॉल्यूम जैसी चीज़ समझता ही नहीं है। तो वो बस अपीयरेंस पे जाता है, जैसा दिख रहा है ना वो बस उसी को देखेगा, वो उससे डीप सोचेगा ही नहीं। जैसे कि इसमें भी एक एग्जाम्पल लेती हूँ और ये अच्छा एग्जाम्पल है। बचपन में क्या होता था ना कि गेस्ट हमें 100 रुपये का एक नोट दे के गए, ठीक है। अब मम्मी क्या करती थी कि हमसे वो एक 100 रुपये का नोट लेके और 2 10 रुपये के नोट दे देती थी, और हम भी खुश हो जाते थे कि वाह हमें 2 नोट मिले, एक नोट के बदले हमें 2 नोट मिले। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक के बदले 2 मिल रहा है, तो हम खुश हो गए। तो हमें वो चीज़ पता ही नहीं थी कि हाँ भाई उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। तो इस एज में, इस स्टेज में ये होता है, ठीक है। अब थर्ड है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज होती है 7 से लेके 11 ईयर्स तक के बच्चों की। इस स्टेज में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो लॉजिकली सीखने लग जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में वो लॉजिकली सीखता है, जो कि वो लास्ट स्टेज में नहीं कर रहा था। अब इसमें फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन। लास्ट में मैंने बताया था ना, लास्ट स्टेज में, कि बच्चे को कंजर्वेशन के बारे में नहीं पता, बट अब वो इस स्टेज में सीख रहा है। बच्चे को पता चल चुका है कि किसी भी शेप की उसमें ग्लास में डाल दो, चाहे लंबे ग्लास में, चौड़े ग्लास में, किसी भी ग्लास में डाल दो, बट मेन क्या होता है, वॉल्यूम। अगर दोनों में वॉल्यूम सेम है तो बात एक ही है। तो उस बच्चे को ये चीज़ समझ में आ गई है, कंटेनर का शेप कोई भी हो चेंज कर दो, बट अगर वॉल्यूम सेम है तो फिर दोनों ग्लास में सेम ही अमाउंट है। तो उसको वो कंजर्वेशन समझ आ गया। अब सेकंड है कि क्लासिफिकेशन। जो बच्चा होता है ना वो कैटेगराइज कर सकता है शेप के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग। जैसे कि छोटे बच्चे को ब्लॉक्स वाला गेम हम देते हैं ना खेलने के लिए, तो वो क्या करेगा कि जैसे वो उसके टॉयज़ हैं, अलग अलग कैटेगरीज के टॉयज़ हैं, तो वो कार्स को एक जगह रखेगा, डॉल्स को एक जगह रखेगा, जो उसके ब्लॉक्स होते हैं उसको एक जगह रखेगा। मतलब वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे कि हाँ ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, वो मिक्स नहीं कर रहा, वो अलग अलग कर सकता है। नेक्स्ट है सीरिएशन, यानी कि जो बच्चा है उसको सीरीज़ में उसको चीज़ें रखनी आ गई हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी जो ब्लॉक्स होते थे ना उसको छोटे से लेके बड़े तक लगाना, बड़े से लेके छोटे तक लगाना, सीक्वेंस उसको आ जाता है बेसिकली, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, उसको ये सब समझ में आने लग जाता है। लास्ट स्टेज है हमारी फोर्थ स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज होती है 11 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, ठीक है, 11+ ईयर्स। इस स्टेज में जो बच्चा है, क्योंकि अब वो एडोलेसेंस में आ गया, तो वो बच्चा अब लॉजिकली सोच रहा है, रीजनिंग लॉजिकली कर रहा है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहा है, लॉजिकल रीजनिंग कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी काफ़ी अच्छी हो गई है। कि अब इसमें क्या होता है ना इस स्टेज में कि जो बच्चा है ना वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में सोचता है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है कि हम ऐसे सोचते हैं ना, व्हाट इफ़ ऐसा होता। हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते थे ना कि क्या अगर हमारा स्कूल रात को होता तो कैसा होता, अगर हमारा स्कूल दिन में स्टार्ट होता तो कैसा होता। तो ये होती है हाइपोथेटिकल सिचुएशन
प्रोज कौन सोचना, हर चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज सोचना। लॉजिकल रीजनिंग करता है बच्चा, यानी कि बच्चा अब इस एज से अलजेब्रा ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट सीखने लग जाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसकी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इसमें यही था, पियाजे ने यही बताया, यही 4 स्टेज बताई जो कि उन्होंने अपने बच्चे में नोटिस की, और उन्होंने जनरलाइज किया कि हर बच्चे में यही सेम चीज़ होती है, मतलब कॉमनली यही सेम चीज़ होती है सब में। तो हमारी ये थ्योरी इतनी ही थी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।